एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियों को एक एक बेटा था। छोटी पत्नी लीलावती, उसका बेटा रंजीत जमींदार की पूरी जायदाद अपने नाम पर लिखवा लिए। एक दिन बड़ी पत्नी सुमति से जमींदार, सुनो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। गांव के बाहर वाला बेफिजूल का खेत और ये पुराना सूटकेस के अलावा ये सूटकेस संभाल लेना। ये गलत हाथों में जाना नहीं चाहिए, कहकर चल बसा। लीलावती, रंजीत, सुमति और उसके बेटे महेश को जमींदार के बंगलों से निकाल दिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस वो पुराना सूटकेस दे दो। वो पुराना खटारा सूटकेस चाहिए तो ले लो, कहते हुए सूटकेस दे दिए। वो लेकर सुमति, महेश वहाँ से चले गए। वे एक घर किराए पर लेकर उसमें जीने लगे। एक दिन महेश माँ से, क्यों माँ, वो पुराना सूटकेस पूछ कर लेकर आए हो? पता नहीं क्यों तुम्हारे पिताजी हमेशा वो पुराना सूटकेस को ध्यान से रखना यूं कहते थे। तब महेश पुराना सूटकेस खोलकर देखा। उसमें कुछ पुराने कागज थे। उसमें एक कागज पर एक मैप था। वो देखकर माँ को क्या है पूछा। पता नहीं, दिखाओ। फिर दोनों उस कागज को ध्यान से देखने लगे। उसमें एक जगह पर कुमकुम और हल्दी लगा हुआ एक पत्थर की मूर्ति थी। उससे महेश को उनके पिता के दिए हुए गांव के बाहर वाला बंजर जमीन पर उसे कुछ नजारा यूं देखा हुआ है ऐसे याद आया। इसमें कोई राज है, खेत में ही मौजूद है ऐसे लगता है। अगले दिन महेश उस बंजर खेत पर चले गया। मैप के दिए हुए जगह पर जाकर वहाँ अच्छे से देखा तो वहाँ एक तीर का निशान था। उस तीर के तरफ चलते हुए गया तो वहाँ कुमकुम और हल्दी लगाया हुआ पत्थर दिखाई दिया। महेश उसे देखकर सोचकर दो मजदूरों को बुलाकर कुमकुम और हल्दी लगाए हुए पत्थर के पास खोदने के लिए कहा। मजदूर फिर खोदने लगे। खोदने के बाद एक मजदूर की कुल्हाड़ी लगकर कुछ लकड़ी की आवाज आई। श्रीमान, यहाँ कोई दरवाजा दिखाई दे रहा है, आइए। महेश वहाँ आकर उन मजदूरों से उस लकड़ी के दरवाजे पर जो मिट्टी लगी हुई थी उसे निकलवा दिया। धीरे से उस लकड़ी का दरवाजा को ऊपर उठाकर देखा। उसमें अंदर सीढ़ियाँ थी। उन सीढ़ियों पर कई से सोने की रोशनी गिर रही थी। मजदूर को ऊपर ही रहने के लिए कहा और धीरे से एक एक सीढ़ी पर से उतरने लगा। नीचे उतरता गया। वहाँ एक देवी की मूर्ति थी। उनके हाथ में त्रिशूल एक तरफ घुमा हुआ था। ये क्या? देवी माँ का त्रिशूल तो ऊपर की ओर घुमा हुआ रहना चाहिए ना, ऐसा क्यों है? सोचकर उस तरफ घूमकर देखा तो वहाँ दीवार पर टंगा हुआ ताले की चाबी नजर आई। वो धीरे से जाकर दीवार पर से ताले की चाबी निकालकर देवी माँ की मूर्ति के पास आकर अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखा। देवी की मूर्ति के नाभि के पास ताले का छेद था। उस चाबी को उस छेद में रखकर घुमाया। देवी की मूर्ति धीरे से हट गई। एक साथ वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई दी। रोशनी खत्म हुई और वहाँ एक मायावी कुआं नजर आया। वो नीचे देखा। वहाँ अंदर कुएं में सोना, पैसे, हीरे वगैरह थे। वो देखकर वो बहुत खुश हुआ। इतने में एक आवाज सुनाई दी। ये पूरी संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि गरीब लोगों के लिए या अच्छे काम के लिए निस्वार्थ तरीके से सेवा करने के लिए जब तक इस्तेमाल करोगे ये दरवाजा खुलता रहेगा। स्वार्थ से अगर इसे इस्तेमाल किया तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, यूं सुनाई दिया। महेश वो धन को घर लेकर आया। तब से महेश, उसकी माँ सुमति गरीब लोगों को अच्छे काम के लिए वो धन इस्तेमाल करते हुए
निस्वार्थी होकर सेवा करने लगे। जमींदार का छोटा बेटा रंजीत मिले जायदाद को रेस में, ताश में और शराब में खर्च कर लिया और सारी बुरी आदतों की वजह से स्वयं अपना नाश कर लिया।